हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ऑप्शनल वही जो समझ में आए कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर वाड़ू कौन बात बा सवर को मैं गोर का करी। लीला का सवाल है कि कपड़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, खासतौर पर इंटरव्यू में लड़कों को और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा लुक रखना चाहिए। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, फूड और ड्रेस ये दोनों ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। सहारा डेजर्ट में तुम टाई नहीं लगाओगे, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप अधिकारी हो गए हैं, कल आपका कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ मीटिंग है, तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम अपना एक डिसेंट ड्रेस, टाई नॉब बंद है। तो एक तो जब लड़कियां जाती तो आमतौर पे तो साड़ी पहनकर ही जाती, आमतौर पर सारी लड़कियां साड़ी पहनकर ही जाती, और आमतौर पर सारे लड़के अपना सूट टाई वगैरह लगा के जाते हैं। वो एक सिंपल से ड्रेस है। ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की देन है, तो वो एक प्रोटोकॉल शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशन, तो वो ट्रेडिशन चल रहा है। पर आप चाहें तो सिंप्लिसिटी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बटन यहाँ का खोल लिया, सोने की चेन बाहर है, कीरिंग नचा रहे। तो ये ड्रेस आप ऐसा पहनिए कि आपसे ज्यादा खाना अपने मन का खाइए और कपड़ा दूसरों के मन का पहनिए कि आपसे ज्यादा दूसरे आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा ना हो कि हंसें आपको। गमछा तो शान है। ये सवाल राहुल यादव जी का है, पूछ रहे हैं यूपीएससी के परीक्षार्थियों को क्या पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है और मोटिवेशन के लिए करें क्या। रात दिन रील देखते हैं नौजवान, पर मोटिवेशन उतनी देर रहता है बस जितनी देर रील चलती है। रील तो नशे की तरह है ना, जैसे शराब जितनी पीती रहो चढ़ती रहेगी। तो जैसे शराब पीना छोड़ दिया वैसे नशा उतरा। तो ये इन बहादुरों को मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है, और आंतरिक शक्ति पैदा होगी ध्यान से, योग से। और बिहार की धरती जहां पर भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला, वहां की धरती, अभी मैं उसी धरती की चर्चा कर रहा था। तो रील और शराब दोनों एक ही चीज है, जैसे बंद करेंगे उतर जाएगा। तो इन सबको चाहिए कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। अगला सवाल उमंग मिश्र का ये सवाल है कि दर्शन जीवन के लिए कितना जरूरी है, उसे जीवन में कैसे अपनाएं। Who would like to answer? दर्शन यानी ज्ञान। भगवान बुद्ध महान बने देखकर। सिद्धार्थ जो सिद्धार्थ से बुद्ध का निर्माण हो रहा है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के थोड़ी हो रहा है। कबीर ने क्या, कौन सी कहाँ पढ़ाई की, एक खजूर का पेड़ देखा तुरंत दर्शन बना दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दर्शन यानी आंतरिक दृष्टि का विकास। चक्की चलते हुए बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उस चक्की को कैसे अध्यात्म के दर्शन में सेट करना है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो दर्शन आंतरिक दृष्टि के विकास के लिए अनिवार्य है, और वो आंतरिक दृष्टि आपको सिर्फ इस संसार में महान नहीं बनाएगी, आपको अगले लोक में भी आपका रास्ता प्रशस्त करेगी। ठीक है, यूपीएससी में ऑप्शनल का चयन कैसे करें, महेंद्र का सवाल है, पर मिलियंस ऑफ महेंद्र का सवाल है। मैं तो कबीर शैली का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ऑप्शनल वही जो समझ में आए। इतना क्या सोचना यार। तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि अवध ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। 18 साल की उम्र में तुमको अपने देश का नेता चुनने का अधिकार मिल गया, 21 साल में तुमको कलेक्टर बना रहा है, और तुम जाके पूछ रहे हो कि भैया। अब भरत शर्मा से अगर पूछोगे कि किस तरह की लड़की शादी करे, तो भरत शर्मा क्या कहेंगे कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोरवाड़ू। हैं? भरत शर्मा तो यही कहेंगे ना
कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ूगा और मनोज तिवारी से पूछोगे तो कहेंगे कि जोन बात बा सवर को में ऊ गोर का करी। लैला संवरे रहल इतिहास हो गईल, अब पाछे संवरन के कितनन के विनाश हो गईल। तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक, ये एग्जामिनेशन विवेक का है तुम्हारे। तो सर लोगों ने जो बता दिया सिंपल तरीके में यही है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और चयन करिए। और अपना जो एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आपका ये हिस्ट्री है, उससे क्या होगा, उससे सामने वाला क्या करे, आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा। उसको सिर्फ आपको डिमोरलाइज करना है, कहेगा हिस्ट्री में नंबर नहीं आता, बहुत बड़ा है, और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है ही नहीं। तुम मस्ती से खड़ा हो कि जी गुरु जी जैसा कह रहे हो वैसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। विक्रांत का सवाल है, अटेम्प्ट कैसे मैनेज करें? 1-2 बार तो ट्राई करने में अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं और फिर अटेम्प्ट खर्च करने में डर लगता है। अरे हमसे लोग हम पूछते कब दे रहे हो अटेम्प्ट, कह रहे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो। एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो, अगर चलेगी तो फिर करना, नहीं तो छोड़ देना। अरे भैया तैयारी है युद्ध की, यहाँ को देखा होगा नहीं ज्यादा, यहाँ कूद गए मैदान में तो गए। तो 1 साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, और 1 साल प्रैक्टिस करिए, कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम। जिस दिन आपका 500वां आंसर होगा ना, उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। और 30 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के, कितना हुआ, 900 क्वेश्चन महीने में, 10 महीने में 9000, 12 महीने में लमसम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। और कितना करना है आईएएस में, 60। प्रोबेबिलिटी का अगर नियम लगाओ तो 70 करोगे कम से कम, और ज्यादा। तो पहले साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, और जब तुम्हें क्वेश्चन करने में सोचना ना पड़े और लिखने में सोचना ना पड़े, उसके बाद वाला अटेम्प्ट दे दो। अगर आप लोग यूपीएससी के चेयरमैन होते तो आप यूपीएससी के तौर तरीकों में, परीक्षा लेने के तरीकों में किस तरह के सुधार करते या प्रोसेस में किस तरह का बदलाव करते? जितने लोग कम से कम एक इंटरव्यू आईएएस का देते हैं, उनको सरकार को 1 डिग्री एडिशनल देनी चाहिए। कि आईएएस का स्टेट सर्विस कमीशन को भी जोड़ा जा सकता है कि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे हमारे चंद्रमौली साहब 4 इंटरव्यू दिए, तो 1 एडिशनल डिग्री देना चाहिए कि अगर उसको एक मानकता मानना चाहिए कि साहब ये आदमी इंटरव्यू तक पहुंचा है और अब इस देश में या दुनिया में कुछ भी करने की स्थिति में है, तो वो जो इंटरव्यू के बाद अगर आदमी निकला तो जो पूरा अंधेरा छाता है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सहारा मिलेगा। एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स बेतुका था, तुक्केबाजी को प्रमोट किया गया, सीसेट का पेपर आईआईटी और कैट के लेवल का था। ये इस तरीके से सडन चेंज कैसे कर देते हैं वो प्रीलिम्स में, और तैयारी कैसे करें नौजवान, क्योंकि उसका तो 1 अटेम्प्ट चला गया। नहीं, ऑफिस में जो बॉस होता है तो जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई काम ही दे देगा कि यार बाहर जाके गिनो कितने रिक्शे वाले गुजरे। अब यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहे हैं। आखिर एक निश्चित संख्या मेंस लिख रही है ना, तो पेपर तो था ही बेढंगा, लेकिन जिसका मन शांत था और तैयारी अच्छी थी वो फिर भी मेंस लिख रहे हैं। क्योंकि युद्ध में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है शांत मन की। तो पेपर बेढंगा रहा होगा, सही बात है, बहुत लोगों की किस्मत भी काम कर गई होगी। तो मैं तो यही अपील कर सकता हूं कि इस तरह का पेपर भविष्य में ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा मैं प्रतिस्पर्धियों से अपील करूंगा कि वो इतना शांत रहें कि पेपर कुछ भी हो वो उस लिस्ट में रहे जहां उन्हें एग्जाम देना है। एक सवाल आप चारों ही लोग उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, वो ये है कि
जितने भी टीचर्स हैं जिनको नौजवान देखते हैं ख़ासतौर पर ऑनलाइन वीडियोस में, वो सब मोटिवेट तो बहुत करते हैं, पर ये नहीं बताते हैं कि असफलता से कैसे निपटें, क्योंकि सिलेक्ट होने वाले तो कुछ 100 या कुछ हज़ार ही हैं, अपीयर होने वाले लाखों हैं और तैयारी करने वाले उससे भी ज़्यादा। तो एकदम मोटिवेशनल वीडियोस देख के लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, और फिर नहीं होता है तो अंधकार दिखता है, जैसा सर ने जिक्र किया। देखो, आप सब लोगों को 2 लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। एक तो रैंचो को कि भैया योग्यता पैदा करो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। और दूसरा एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस संस्था का जो को फाउंडर है उसका नाम है रोमन सैनी। वो हमारा स्टूडेंट वाजीराम में 18वीं रैंक IAS में, और छोड़ के $3 बिलियन की कंपनी खड़ा कर दिया, और उसका शिक्षक उसके यहाँ काम कर रहा है। तो 2 लोगों को आदर्श बनाओ, एक रैंचो को और एक रोमन सैनी को। अपनी नींव इतनी मजबूत करो, वर्कआउट करो यार, योगा सिखाओ। पूरा पश्चिम डिप्रेशन का शिकार है। बाबा रामदेव की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कमोडिटी लेके, बाबा सांस बेच रहा है। इतना बड़ा कल्चर है ये, इतने ज्यादा लोग, मैं तो वीडियो देखता हूं, डायबिटीज रिवर्सल, सब आजकल डायबिटीज रिवर्स करा रहे हैं। इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है। तुम सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट है, एक मिनट, मेरा एक स्टूडेंट है इलाहाबाद में, तो हमसे बोला आया एडमिशन लिया, कहा गुरुजी हम IAS तो ना बन पाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा 7 साल जेल में थे, अभी छूटे हैं। हमने कहा तुम मालिक पढ़ने का है, चले आए, यहां तुम्हारी क्या जगह है? उसने कहा नहीं, आपको सुनते सुनते पढ़ने की इच्छा हुई, पढ़ रहे हैं और IAS की तैयारी करेंगे। और उस लड़के ने पिछले 2 साल में अपने आप को इतना बड़ा योगा गुरु बना लिया है कि हमारी जो संस्था है, और संस्था से अलग उन सारे बच्चों को वो सुबह योगा सिखाता है। और 6 लड़कों से शुरुआत हुई थी, आज कम से कम 1400-1500 लड़के उसके पास सुबह योगा करने आते हैं। योग्यता डेवलप करो यार। फिर तुम सन्नाटे में आ गए।